बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन शिक्षण में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का जो संस्कृत विषय है उस विषय का जो पहला पाठ है कविकुल गुरु कालिदास, उस कविकुल गुरु कालिदास के पाठ का जो है जो द्वितीय भाग है, ठीक है, वहां से मैं इसका हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। इसके पहले जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग में जैसा कि बोर्ड एग्जाम में संस्कृत विषय के पेपर में एक प्रश्न आता है जो 2-3 जो है पाठ का नाम रहता है, उस पाठ का सारांश अपने शब्दों में हिंदी में लिखना होता है, उसको मैं बताया हूँ। तो कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ का सारांश बताया हूँ, ठीक है, प्रथम भाग के अंतर्गत। अब जो है अगले भाग के अंतर्गत उसके आगे का जो संस्कृत गद्यांश है उसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। देखिए, महाकवि कालिदास संस्कृत कविना मुकुटमणि अस्ति, ठीक है, न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सः एकतमो अस्ति। तस्य अनवद्य कीर्तिकौमुदी देश देशान्तरेषु प्रसिद्धास्ति। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणी वाणीम अलंकुर्वणाः सह न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्व कवि इति सर्वे आद्रियते। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, जो शब्दार्थ है उसको देखिए। संस्कृत कवि नाम षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन का रूप है संस्कृत कवियों के। मुकुटमणि माने सर्वश्रेष्ठ अस्ति माने है। एक तमो अर्थात जितने भी संस्कृत के कवि हैं उनमें एक हैं, अर्थात पहले स्थान पर है, अर्थात अद्वितीय है। अनवद्य, अनवद्य मतलब होता है कभी नहीं समाप्त होने वाली। कीर्ति कौमुदी, कीर्ति माने यश, कौमुदी माने चांदनी, अर्थात चंद्रमा की चांदनी के समान कभी नहीं समाप्त होने वाला यश। देश देशांतरेश मतलब पूरे विश्व में। प्रसिद्धास्ति माने फैली हुई है। लब्ध्वा माने प्राप्त करके। स्व कवि कर्मणा अपने कवि कर्म के द्वारा। सर्वे माने सभी, आद्रियते मतलब आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, ठीक है। इतने का हिंदी अर्थ देखिए। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के या जितने कवि हैं उन कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सः एकतमो अस्ति। हाँ, न केवल भारत देश के अपितु पूरे विश्व के श्रेष्ठ कवियों में अद्वितीय या सर्वश्रेष्ठ हैं। तस्य अनवद्य कीर्तिकौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धास्ति। उनकी कभी नहीं समाप्त होने वाली चांदनी, कीर्ति जैसी चांदनी पूरे विश्व में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणीम अलंकुर्वणाः सः न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्व कवि इति सर्वे आद्रियते। भारत देश में जन्म को प्राप्त करके अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी संस्कृत को सुशोभित करने के कारण वह न केवल भारतीय कवियों द्वारा अपितु विश्व के सभी कवियों के द्वारा आदर या सम्मान पाते हैं। आगे देखिए आप लोग, पहले उसको जो है संस्कृत जो है पहला है गद्यांश, उसको पढ़ूंगा। वाग् देवता आभरणभूतस्य प्रथित यशः कालिदासः जन्म कस्मिन् देशे काले कुले च अभवत्। किंच आसीत् तत् जन्म कृतम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं न अतिक्रमयति। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः कृतमौनः एवास्ति। अन्ये अपि कवयः तत्र तव नाम कीर्तनम् अत्रात् एव स्व्यां वाचं धान्यं मत्वा मौनम् अवलम्बते।
तथापि अंतर्बहि साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षिकाः कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति। हाँ देखिए, वाग देवता आभरण उदस्य माँ सरस्वती, ठीक है, वाणी की देवता, वाक माने वाणी होता है, वाणी की देवता जो है माँ सरस्वती को माना गया है। तो माँ सरस्वती की शोभा के रूप में प्रसिद्ध यश वाले कालिदास कस्मिन प्रदेश है, किस प्रदेश में है? काले कुले मतलब किस समय, सप्तमी विभक्ति के वचन का रूप है, कारक चिन्ह में पर होता है। काले कुले मतलब किस खानदान में, च भवत माने हुआ था, किम च आसे क्या था, तम जन्मम प्रथम उनके जन्म का विवरण क्या था, इति सर्वम मने हर तरह से, अधुनात मने आज भी, विवाद कोटि विवाद के कोटि में नौत कमत अर्थात विवाद के कोटि का आक्रमण नहीं करता है, अर्थात विवाद की कोटि में है। इतर कवि अन्य कवि यू मने समान, आत्मज्ञापने स्वयं के परिचय देने में, स्वकृतिषु अपने कृतियों में, धृत मौन मौन धारण करना, चुप हो जाना, ये वाक्य बने है। अन्य भी कवय बने कवि, तमना उनका नाम, संकीर्तनम मने उच्चारण करने में ही, श्याम मने स्वयं का, वाच्यम मने वाणी, धन्या मने धन्य, मत्वा मने मान करके, अवलंबते मने रह लेते हैं, तथा मने फिर भी, अंतः वही साक्ष्यम आंतरिक और बाह्य प्रमाण पत्रों के द्वारा अनुसृत्य मने उसके अनुसार, समीक्षका कवि परिचय कवि का परिचय, यावत शक्यम जितना हो सकता है, मने प्रस्तुत करते हैं। इसका हिंदी और देखिए, वाग देवता आभरण उदस्य प्रतियतः कालिदासः जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किंच आसीत् तम जन्मकृतम् इति सर्वम् अधुना विवाद कोटिं न अतिक्रमति। माँ सरस्वती के आभूषण के रूप में प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय और किस खानदान में हुआ था, और उनका जीवन परिचय क्या है, इत्यादि के विषय में आज भी यह विवाद के कोटि से परे नहीं है, अर्थात आज भी इस पर विवाद है। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौनः निवासी। अन्य कवियों के समान कालिदास भी स्वयं के परिचय देने में, अपने कृतियों में प्रायः मौन ही रहते हैं। अन्येऽपि कवयः तम नाम संकीर्तन मात्रात् एव स्वयं वाच्यं धन्यां मत्वा मौनम् अवलंबते। अन्य कवि उनका नाम मात्र लेने में ही अपनी वाणी को धन्य मानते हुए मौन या चुप ही रह जाते हैं। तथापि अंतर्बहि साक्ष्यम, फिर भी आंतरिक और बाह्य प्रमाण पत्रों के आधार पर उनका अनुसरण करके समीक्षक कवि का परिचय जितना हो सकता है उतना प्रस्तुत करते हैं। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।